Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on cooperative societies. So अगर हम बात करें ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है तो KVS, TSSB, NVS या फिर रीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे इन्हें देख सकते हैं। साथ ही वो लोग इन्हें देख सकते हैं जो कि ऐसा कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें टॉपिक आता हो। अगर हम बात करें कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए, और मैंने इसमें इंक्लूड किए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स बिगिन द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि लोग स्व इच्छा से इसके अंदर आते हैं, खुद को एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्या करते हैं, अपने हैंड्स जॉइन करते हैं एक कॉमन गोल के लिए। यानी कि कोई भी उनका एक कॉमन गोल होता है, कोई कॉमन बिजनेस होता है, कोई कॉमन आइडिया होता है, उसके लिए वो लोग अपने हैंड्स जॉइन करते हैं या फिर एक साथ आते हैं। तो और अगर इसकी इम्पॉर्टेंट बात करें तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का ओरिजिन इंग्लैंड से हुआ था, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। कोऑपरेटिव एक्ट पहली बार कब पास हुआ था भारत में? तो 1904 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी सबसे पहली अमेंडमेंट कब हुई थी तो वो 1912 में हुई थी। आगे बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाउंडर या फिर फादर किसे कहा जाता है तो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। नेक्स्ट इज एपेक्स सोसाइटी का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड होती है। यानी कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसॉल्व हो जाती है तो उसको अपनी लायबिलिटी लिमिटेड देनी होगी। यानी कि मान लो अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी जो लायबिलिटी बनेगी ना, लिमिटेड बनेगी। यानी कि जितना पैसा उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ उतने तक ही वो क्या करेगा, लायबिलिटी को पे करने की कोशिश करेगा। बाकी ये नहीं कि वो अपने घर से पैसा लेके आएगा और फिर पे करेगा। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि जितना पैसा उसने बिजनेस में लगा रखा है, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है या फिर जितनी उसकी इनकम बिजनेस के थ्रू हुई है, उसी से वो अपनी लायबिलिटी को पे करेगा। आगे अगर हम बात करें कि मोस्ट रिनॉन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि जानी मानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पे हमने आती है अमूल, द लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव इन वर्ल्ड। 1950 आनंद और गुजरात में खुली थी। अगर आगे बात करें तो श्री महिला गृह उद्योग या फिर लिज्जत पापड़। अगला बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, जैसे कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉपरेटिव भी माना जाता है। फार्मर की है ये और फर्टिलाइज़र वगैरह का कॉपरेशन इसमें या फिर होता है। आगे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? तो वो तीसरे भाग में जोड़ा गया है। अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? तो 97 प्रदान करता है। अगला, किसी सहकारी समिति के निर्देशांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, फिर अधिकतम संख्या से ज़्यादा और कितने नहीं हो सकते? तो 21 वही मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकारी बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से कितना होगा? तो 5 वर्ष तक का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए कितने माह के अंदर अपनी रिटर्न दाखिल करनी होगी? तो 6 माह के अंदर उसको रिटर्न देनी होगी। आगे बात करें कि रिटर्न दाखिल करने के साथ साथ ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी? तो पहला वो देगी कार्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट। अगला देगी खाते का अंकेशन रिपोर्ट या फिर ऑडिटरी रिपोर्ट। अगला देगी आम सभा की बैठकों की तिथि के बारे में घोषणा। यानी कि ये सारी जानकारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न के साथ फाइल करनी होगी। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है, सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। किसी भी सहकारी बोर्ड को कितने माह से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता? तो 6 माह से अधिक किसी भी सहकारी समिति को या फिर किसी भी कोऑपरेटिव बोर्ड को निलंबित हम नहीं रख सकते। सो विद दिस द वीडियो एंड, पर एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं जिनका कॉमन गोल होता है
और वो उसी कॉमन गोल के लिए अपने हैंड्स जॉइन करते हैं। विलेज वगैरह में ये ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं पड़ती है। जो भी गृह उद्योग चाहे वो महिलाएं करे चाहे पुरुष करे, अपनी एबिलिटी अपनी स्किल के हिसाब से वो लोग एक साथ आके काम को शुरू करते हैं। आगे हमने देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, फिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इंग्लैंड से हुआ। भारत में सबसे पहली बार कोऑपरेटिव एक्ट कब आया, तो 1904 में आया। वही हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अमेंडमेंट एक्ट भारत में कब लॉन्च हुआ, तो 1912 में पास हुआ। फाउंडर कौन था या फिर फादर कौन था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो रॉबर्ट ओवन था इंडिया में। अगला एपेक्स सोसाइटी का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसॉल्व हो जाती है तो वो सिर्फ उतना पैसा पे करेगी जितना उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा होगा। कुछ भी वो घर से लाके या फिर अपना घर बेच के आपका पैसा नहीं देगी या फिर क्रेडिटर्स का पैसा नहीं देगी। आगे बात करें कुछ री ऑन या फिर जानी मानी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भारत की, तो सबसे पहले अमूल आती है, 1950 में बनी थी गुजरात में। अगला आता है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का। उससे अगला आता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव या फिर इफ़को, जिसको कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव में भी शामिल किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि संविधान के किस भाग के अंदर सहकारी शब्द को जोड़ा गया है, तो तीसरे भाग के अंदर संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक स्थिति के और संरक्षण प्रदान करता है, तो 97। किसी सहकारी समिति में निर्देशांकों की अधिकतम संख्या 21। सहकारी बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक सहकारी समिति को रिटर्न कितने टाइम में देनी होती है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, तो 6 माह के अंदर देनी होती है। रिटर्न दाखिल करने के साथ साथ उसे ऐसी कौन सी और इम्पॉर्टेंट इन्फो है जो देनी होती है, कार्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट, खाते का अंकेशन रिपोर्ट, आम सभा की बैठक, ये सभी। अगला है सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी सहकारी बोर्ड को कितने माह से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जाएगा, तो 6 माह से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता। सो आई थिंक आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।